नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम रहते हुए मिला बंगला खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तेजस्वी ने बंगला खाली करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजस्वी यादव इस तरीके की याचिका दायर कर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी को अब अपना बंगला खाली करना होगा। तेजस्वी को सुप्रीम झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बंगला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने और कोर्ट का समय खराब करने के लिए आरजेडी नेता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना सरकारी बंगला 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का फरमान सुनाया था। इस बंगला विवाद की शुरुआत 2017 में तब हुई जब सत्ता से बेदखल होने के बाद नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगला 5 देश रत्न मार्ग खाली करने को कहा और उसकी जगह उन्हें बतौर नेता प्रतिपक्ष एक पोलो रोड बंगला आवंटित कर दिया। लेकिन इसके 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपना बंगला अब तक खाली नहीं किया। सरकारी बंगले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। आपके तो क्या कहेंगे इसको लेकर? और 50,000 की जुर्माना भी लगाया गया है सर। तेजस्वी यादव को 1.5 साल तक लंबी लड़ाई के बाद भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उनकी बंगला ना खाली करने की याचिका खारिज हो गई। दिल्ली से महेश गुप्ता और पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग को खाली करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद तेजस्वी के बंगला मुंह पर सत्ता पक्ष की तरफ से जमकर निशाना साधा गया। इधर कांग्रेस और आरजेडी ने तेजस्वी का बचाव किया। सरकारी बंगले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। आपके तो क्या कहेंगे इसको लेकर? और 50,000 की जुर्माना भी लगाया गया है सर। सुप्रीम झटके की सियासी तपिश, बंगले पर गर्म राजनीतिक पारा। बंगला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव को मिले झटके के बाद बारिश की बौछार से सर्द हुए मौसम में भी बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद 1.5 साल से 5 देश रत्न मार्ग बंगले की राह देख रहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। तो जिस आदमी का पटना में 5 मकान है, दिल्ली में मकान है, दर्जनों फ्लैट्स हैं, 53 संपत्ति है, वो एक मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 1 हफ्ते के भीतर बंगले को खाली करना होगा। यही नहीं, उन्हें बंगला खाली करने में बंगले की सुरक्षा को भी ध्यान रखना होगा। सरकारी आवास को नुकसान पहुंचाने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जो फैसला हुआ उसका अवलोकन करेंगे और पटना प्रशासन को से आग्रह करेंगे, जल्द से जल्द आदेश देंगे कि जल्द से जल्द आप भवन खाली कराइए और मानवता के नाते उनको 1 सप्ताह के अंदर स्वयं मकान खाली कर देना चाहिए। तो हम लोग तो प्रशासन के द्वारा खाली कराएंगे। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर महागठबंधन की ओर से सभी प्रतिक्रियाएं। जहां आरजेडी नेता बचाव करते दिखे, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बंगला कब्जा करने को लेकर सवाल उठाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, उनका फैसला सर आंखों पर है। और मैं तो चाहता हूं कि नीतीश जी ने भी 2-2 बंगला रखा हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है, एक मुख्यमंत्री के रूप में रखा हुआ है। मैं समझता हूं उन्हें भी एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक और जहां कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी का बचाव करते रहे, वहीं जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने बंगला मोह को लेकर तेजस्वी यादव पर भरपूर सियासी गोले दागे।
क्योंकि उनको हेरिडिटिकली मिला है कि सरकारी चीजों से मोह रखो, सरकारी चीजों का शोषण करो, तो जो चीज उनको वंशानुगत मिला है शायद उसी कारण से तेजस्वी जी भी उस मोह से निकल नहीं पा रहे थे। हम तो सलाह देंगे कि वेतन का पैसा से सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना की राशि भरिएगा, अगर काला धन भरे तो फिर सीबीआई ईडी खोजने लगेगा तो कहिएगा कि हमको परेशान किया जा रहा है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। अगर आप ये जिद कर लेते हैं सार्वजनिक जीवन में नहीं मुझको यही चाहिए, तो वो मुझको लगता है वो बेहतर नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी वो चले गए तो अब तो उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए, और मुझको लगता है फिर इस फैसले को फिर वो किसी और नजरिए से ना देखें, इतना जरूर मेरा उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह होगा। सरकारी बंगले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है, आपके तो क्या कहेंगे इसको लेकर? और 50,000 जुर्माना भी लगाया गया है। पटना से नवजीत और रुपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को आरएलएसपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। नागमणि को उनके दल विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करते हुए उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनकी प्राथमिक सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। दरअसल ये पूरी कार्रवाई नागमणि के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने को लेकर की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के बेली रोड के जगदेव पथ चौराहे पर जगदेव प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि की सीएम नीतीश के साथ मौजूदगी उनकी पार्टी आरएलएसपी को खल गई है। इस मौके पर नागमणि ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, जिससे नए समीकरण के संकेत अब खोजे जाने लगे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम तमाम लोग को एकजुट करें। तो नीतीश कुमार जी का अगर प्रयास है कि हम कुशवाहा समाज को फिर से जोड़ें, तो उनका प्रयास हो सकता है। लेकिन आज के तारीख में उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि की जो जोड़ी है वो डेफिनेटली है मास कुशवाहा आरएलएसपी के साथ है। अलग बात है कि हर पार्टी कोशिश करती है। हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि भाई कुशवाहा को जोड़ने के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का कुछ सर्टेन पॉइंट पर हम लोग खिलाफ करते हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया आदमी है और बिहार के विकास में उनका काफी अच्छा सहयोग रहा है। आज 5 साल का शासन नीतीश कुमार का शानदार शासन रहा है। आजादी के बाद सबसे शानदार डेवलपमेंट नीतीश कुमार के शासन में हुआ है। 5 साल के बाद हम लोग भी नीतीश कुमार जी को छोड़ दिए थे और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी वो डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, विकास के पॉइंट पर नीतीश कुमार के साथ हम लोग हैं, लेकिन जहां पॉलिटिकल पॉइंट है, पॉलिटिकल रूप से बिल्कुल हम लोग जो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा नागमणि की जोड़ी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हम लोग बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ हम लोग हैं रहे। तो दरअसल जगदेव पथ पर जगदेव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ नागमणि मौजूद थे और नीतीश की तारीफ नागमणि को महंगी पड़ गई है। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। तब मैंने ये न्यूज देखा। मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 घंटा पहले फोन किया था, लेकिन उनसे वो रिंग गया, लेकिन फोन उठाया नहीं। हमसे कोई उनकी बात नहीं हुई है। नोटिस को किस तरह से आप देखते हैं? नोटिस तो आ गया और जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ऐसा है कि नागमणि और लालू यादव 2 ही देश का नेता है, जो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। तो किसी ये जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष कोई बड़का पोस्ट होता है क्या? कोई पोस्ट में पोस्ट होता है क्या? और बिना पूछे, बिना समझे उपेंद्र कुशवाहा जी अगर कार्यकारी अध्यक्ष से हटाए हैं तो बिहार की जनता उनको जवाब देगी। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर मेरा पार्टी के खिलाफ कोई भी मेरा स्टेटमेंट हो, कोई एक्शन हो, तब कोई हमको बतावे। हम उपेंद्र कुशवाहा जी
से मैं खुद फोन किया और उनसे बात करेंगे। अभी जो नोटिस देने की बात है तो हमको तो नोटिस मिला नहीं है। लेकिन सबके पास नोटिस आ गया है। अरे भैया हमको नहीं ना मिला, अब आपके पास जाने से हमको क्या मतलब है, हमारे पास तो नहीं आया है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि जब हम लोग इस पार्टी में आए थे तो जिस जिला में उपेंद्र कुशवाहा जी जाते थे तो 10-20 आदमी उनको रिसीव करने वाला था, और जब हम लोग इस पार्टी में आए तो कम से कम 200-300 मोटरसाइकिल सब पूरे बिहार के सब जिला में रिसीव करने वाला है। तो किसके पास कितना जनाधार है वो कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा जी को आज भी एक अच्छे लीडर के रूप में हम लोग मानते हैं। बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा के पहले चरण में दरभंगा के बाद तेजस्वी यादव सुपौल पहुंचे। यहां के सिमराही बाजार के लखीचंद हाई स्कूल में उन्होंने सभा को संबोधित किया। हालांकि खराब मौसम ने नेता विपक्ष के कार्यक्रम में खलल डाल दिया। बारिश की वजह से सभा में भीड़ कम दिखी, लेकिन तेजस्वी के तेवर में कोई कमी नहीं आई। तेजस्वी ने अपने परिवार पर चल रहे मुकदमों के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने पिता को बिहार का शेर कहा। तेजस्वी ने राम मंदिर के बहाने भी बीजेपी को घेरा। हालांकि बोलते बोलते तेजस्वी भाषा की मर्यादा भी लांघ गए और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर विवादित बयान भी दिया। हम लोग भाईचारा का बात करते हैं, हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग शांति की बात करते हैं, तो गिरिराज सिंह बोलता है इनको पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। ये गिरिराज सिंह के देश जो है उनके पाकिस्तान भेज दो। ये देश सबों का देश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रति दृढ़ संकल्प जताया है। सीएम ने भरोसा जताया कि सूबे में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि 2005 में जब उस सरकार में आए थे तब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महीने में सिर्फ 39 मरीज ही आते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। पहले सरकारी अस्पताल जर्जर इमारतों में चल रहा था, अस्पतालों के बिस्तरों पर कुत्तों का डेरा था, लेकिन अब ऐसी तस्वीर गुजरे जमाने की बात हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार निरंतर जारी रहेगा और अस्पताल में न तो संसाधनों की कमी रहेगी न ही डॉक्टरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजेंद्र नगर में 106 बेड के सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल और LNJP अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 के नवंबर में, तो उसके बाद हम लोगों ने एक सर्वे करवाया। तो फरवरी महीने में इसका सर्वेक्षण हम लोगों ने किया और नतीजा ये आया कि एक भी प्राथमिक जो प्रखंड स्तर पर है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 39 मरीज औसतन आते हैं, यानी एक दिन में एक और कहीं कहीं एक से अधिक 2। ये स्थिति थी पूरे बिहार की। और तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करना है, गरीब गुरबा लोगों को भी। और उस समय एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी बिहार में कि गरीब आदमी का भी पैसा किस चीज में खर्च हो रहा है, तो भोजन वगैरह से ज्यादा पैसा उसका खर्च हो रहा था इलाज। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक गरीब आदमी जिसको इतनी कम आमदनी है और जिसको वो पैसा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करना चाहिए। पटना में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि आज अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से ही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज समाज में बहुत कटुता आ गई, अच्छे लोगों को कोई याद नहीं करता, लेकिन ये माहौल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। सीएम नीतीश ने जॉर्ज के सम्मान में मुजफ्फरपुर में एक प्रतिमा स्थापित करने की भी बात की। दरअसल 1977 का चुनाव जॉर्ज फर्नांडिस ने मुजफ्फरपुर जेल से ही लड़ा था। उनकी हथकड़ी लगी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। सीएम नीतीश उन्हें याद करते हुए कई बार भावुक भी नजर आए। कार्यक्रम में शामिल ललन सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी देश की राजनीति में जॉर्ज के योगदान को याद किया। और कभी भी लगता था
कि कभी भी ये चले जाएंगे, लेकिन जब भी ये जानकारी मिली तो पीड़ा बहुत हुई। और हम सब लोगों के लिए तो अपने अभिभावक को हम लोगों ने खो दिया। तो जॉर्ज फर्नांडिस की स्मृति में एक सभा का यहां पर आयोजन किया गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने उसमें शिरकत की और जॉर्ज से जुड़ी हुई यादों को मुख्यमंत्री ने याद किया। बाकी कई नेता यहां पर मौजूद रहे। बिहार के नए डीजीपी हर रोज अपराधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनकी सख्त चेतावनी के बाद भी अपराधी बेखौफ हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज एक और जहां डीजीपी आरा में अपने मातहतों को क्राइम से समझौता नहीं करने की नसीहत दे रहे थे, वहीं कई जिलों में अपराधियों ने खूनी तांडव मचाकर पुलिस के इकबाल को ही चुनौती दी। डीजीपी की गोली चालिसा, अपराधियों को नहीं खौफ, चेतावनी पर क्राइम की चोट। बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक्शन में हैं। अपराधियों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। उन्हें संभल जाने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन अपराधी हैं कि बाज नहीं आ रहे। आरा में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर दोहराया कि पुलिस अब अपराधियों के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगी। और सरेंडर नहीं कर रहा है, पुलिस पर गोली चला रहा है, तो मैंने पुलिस को कहा कि वहां बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, सरेंडर कराओ। मुठभेड़ थोड़े की जाती है, मुठभेड़ तो हो जाती है। हमारा काम अपराधी को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, कानूनन उसको सजा दिलाना है। एक तरफ डीजीपी अपनी गोली चालीसा से अपराधियों को चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी कानून पर क्राइम की चोट कर रहे हैं। कई जिलों में अपराधियों की गोलियों ने लॉ एंड ऑर्डर को छलनी कर दिया। औरंगाबाद में बीजेपी नेता की हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गोली। औरंगाबाद में बीजेपी नेता मदन यादव के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के पहरपुरा पुल के पास की है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब हर रोज की तरह अपने 3 साथियों के साथ मदन मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मदन यादव ने कुछ दिनों पहले आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। मामले की छानबीन की जा रही है जी, तो उसी के बारे में छानबीन करने का प्रयास हुआ। घूमने के लिए गए थे, जानकारी मिला घूमने वाले लोगों से कि पीछे से आकर के व्यक्ति आकर के गोली मार दी। लोगों से भी जानकारी मिली है। बेगूसराय में पंचायत सचिव की हत्या। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने पंचायत सचिव के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लोहिया नगर ओपी के पनहांस मोहल्ले की है। पंचायत सचिव की हत्या किसने और क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर में मंदिर में लूट और हत्या। समस्तीपुर में पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महाथी गांव में बेखौफ अपराधियों ने भगवान के मंदिर को निशाना बनाया। अपराधियों ने धारदार हथियार से ग्रामीण अवधेश कुमार सिंह की हत्या कर दी। वहीं मंदिर के पुजारी राम कुमार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हत्या और लूट के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हम लोग अनुसंधान के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुला रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा चेक किया जा रहा है। लखीसराय में बुजुर्ग की हत्या। लखीसराय के नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के मलिया गांव में 6 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही चानन पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर झारखंड सलोनी के साथ।